ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव प्रवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। आज ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 2016वां एपिसोड हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। अखंड ज्योति पत्रिका दिसंबर माह की, और आज का उसका अध्याय पहला है सद्गुण और समृद्धि साथ साथ। सभी परिजन ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे साथियों, जिससे कि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। सद्गुण और समृद्धि साथ साथ भविष्य की भवितव्यता है। अभी की स्थिति में ये दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। सद्गुण जहां जहां है वहां वहां समृद्धि के दर्शन प्रायः दुर्लभ ही रहते हैं। इसी तरह जहां समृद्धि है वहां सद्गुणों का स्थान व्यवहार व व्यवहारिकता में कहीं नजर नहीं आता। इनकी स्थापना शब्दों तक ही सीमित रहती है। सारे सद्गुण कहीं पुस्तकों के पन्नों में छिपे दुबके रहते हैं। अब तो समृद्धि और संपन्नता के कारोबार में ज्यादातर दो शब्दों का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। इनमें से एक है शॉर्टकट और दूसरा है प्रैक्टिकल। इन दोनों शब्दों का सही सही माने मतलब तो वही लोग समझते होंगे जिन्होंने इसे अपनाया हुआ है, परंतु सामान्य समझ इनके बारे में यही समझती है कि जल्दी से जल्दी किसी भी कीमत पर सब कुछ हासिल कर लेना। इस चक्कर में जीवन व्यापी असंतुलन उत्पन्न हुआ है। जीवन में संतुलन और सुव्यवस्था बिगड़ी है। धन मिल जाने के बावजूद जिंदगी की खुशियां छिन गई हैं। सफलता की अंधी दौड़ में संबंधों के स्नेह सूत्र बुरी तरह से टूटे और उलझे हैं। कुछ विचित्र से वातावरण में मनुष्य अपनी मनुष्यता गंवाता जा रहा है। इस अंधेरी आंधी में फंसकर हम सब पता नहीं कहाँ पहुंच गए हैं। वर्तमान का परिदृश्य हमें केवल शरीर के रोगी होने, मन के बेचैन होते रहने, अपनेपन अपनत्व के कहीं खो जाने की सूचना दे रहा है। इन राहों पर चलने पर आरंभ की सफलताएं, पाई जाने वाली समृद्धि अवश्य उत्साहित करती है, परंतु अंत तक पहुंचते पहुंचते परिणाम इस उत्साह को, अब तक मिली खुशियों को एक एक करके छीनते जाते हैं। सफलता, संपन्नता और समृद्धि जीवन में कुछ है, सब कुछ नहीं। इसके अलावा स्वास्थ्य, संबंध, परिवार का प्रेम, अपनों का अपनत्व जैसा और भी बहुत कुछ है। जीवन तभी संपूर्ण होता है जब ये सब साथ साथ रहते हैं। अकेलेपन में कोई भी सफलता खुशी नहीं दे पाती। खुशी का अनुभव तब होता है जब इसे अपनों के बीच बांटा जाए, अपनों के अपनत्व के बीच इसे साझा किया जाए। जीवन के परिदृश्य परिस्थितियों में इस सच्चाई को हम खुली आंखों से देख सकते हैं कि सद्गुणी सज्जनों के जीवन में ही पास के और दूर के संबंध टिकते हैं। दुर्गुणी दुर्जनों से न तो कोई पास वाला संबंध निभाना चाहता है और न कोई दूर वाला उनके साथ खड़ा होना चाहता है। स्वार्थी लोगों के साथ स्वार्थी लोगों का ही मेल मिलाप संभव होता है, और ऐसे लोग समय को समय आपस में एक दूसरे को घाव घात देते रहते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनेकों का साथ चाहिए। जब जीवन में भरोसेमंद लोग मिलते हैं तभी संपन्नता की डगर पर चलना संभव होता है। सबका साथ पाने के लिए, इसके टिके रहने के लिए व्यक्ति के व्यक्तित्व में सद्गुणों का होना जरूरी है। समृद्धि की राह पर बढ़ने के लिए पहली जरूरत उत्तम स्वास्थ्य है, जिसकी प्रायः अनदेखी की जाती है, जबकि कड़ी मेहनत सही स्वास्थ्य के बिना संभव नहीं है। इसके बाद की जरूरत मन की सही सोच है।
ऐसी सोच जिसमें स्थितियों का सही सही आकलन करने की क्षमता हो, दूरदर्शिता हो, किए जाने वाले कार्य एवं इसके होने वाले परिणाम को समझने की क्षमता हो, प्रत्येक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का सही आकलन करने की योग्यता हो। व्यक्तित्व के इन योग्यताओं के साथ कुछ अन्य योग्यताएं भी जुड़नी चाहिए, जैसे कि मिलनसार मधुर स्वभाव, सबसे घुल मिलकर हिल मिलकर रहने की आदत, नेतृत्व करने की काबिलियत, ताकि काम करने के साथ साथियों का मार्गदर्शन करते हुए उनसे काम कराया भी जा सके। दबाव तनाव में काम करने और काम करवाने की योग्यता। इन सभी योग्यताओं में सर्वप्रथम और सर्वाधिक श्रेष्ठ है प्रामाणिकता, जिसे व्यवसाय की भाषा में साख या भरोसा कहते हैं। इस साख या भरोसे के दो आयाम हैं। पहला निजी यानी कि स्वयं का, दूसरा है समूह का। दोनों आयामों में वचनबद्धता प्रतिबद्धता होना आवश्यक है। सक्षम व्यक्तित्व एवं सक्षम कार्य कुशलता के आधार पर ही यह संभव है। इन सबको सार रूप में कहा जाए तो योग्य बनना, योग्य बनाना और अपने साथ अपने समूह की योग्यता को बार बार खरा प्रमाणित करने पर समृद्धि के द्वार खुलते हैं। योग्यता के सभी आयाम तभी स्थिर रह पाते हैं जब ये सद्गुणों के सबल आधार पर टिके हों। सद्गुणों के बिना समृद्धि जुटाने की कोशिश केवल चोरी, ठगी, सेंधमारी, उठाईगिरी जैसे अनर्गल प्रयास ही बनी रहती है, जिसका प्रारंभ भले ही कितना अच्छा हो, लेकिन उसके अंतिम परिणाम कभी अच्छे नहीं हो पाते। इसलिए निर्विवाद सत्य यही है कि समृद्धि को स्थिरता व स्थायित्व केवल सद्गुणों का साथ पाकर ही मिलता है। अभी इसे भले कम समझा जा रहा हो या न समझा जा रहा हो, परंतु स्वयं के साथ सतयुग की वापसी होने पर इसे समझना आवश्यक और अनिवार्य हो जाएगा। पुरातन वेदों में यही सच समझाया गया है कि घर में सभी जनों के लिए श्रम की अनिवार्यता सिद्ध करते हुए ऋग्वेद का मंत्र है, कारुरहम ततो भिषग उपलप प्रक्षिणी नानाधियो वसूय वो नुगा इव तस्थितम। मंत्र का कथन है कि मैं शिल्पी हूँ, पिता वैद्य है और माता चक्की पीसती है। घर की आय के लिए हम विविध कार्य करते हैं। अथर्व वेद में श्रमजीवियों या शिल्पियों की आर्थिक स्थिति उत्तम थी। उन्हें पुरुदमासह अर्थात अनेक भवन या कोठियों वाला कहा गया है। समृद्धि के लिए आवश्यक सद्गुणों के उल्लेख में अथर्ववेद ने पहला सद्गुण चरितम, चरित्र या व्यवहार की शुद्धि कहा है। शूनम नो अस्तु चरितमुत्थितम च। व्यापार में प्रामाणिकता इसी से निर्मित होती है। दूसरा सद्गुण उत्थितम, उत्साह, दृढ़ निश्चय और साहस। तीसरा उपोह, दूर की वस्तुओं को पास लाना। चौथा समूह, संग्रह कला, उपोहश्च समूहश्च, जिसमें वस्तु और व्यक्ति को पास लाने और उन्हें समूह में रखने की कला है, उसके पास समृद्धि भी सुनिश्चित आएगी। सूझबूझ और अवसरोचित कार्य करना, वेद में इसे 100 गुना लाभ देने वाली देवी कहा है। इमाम धियम शतसेयाय देवीम। अधिक लोभ त्याज्य, समृद्धि के लिए अधिक लोभी होने वाला निंदा का पात्र होता है। अधो वचसः पड़यो भवन्तु, मिलावट करना दंडनीय अपराध है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में कहा है कि अन्न आदि में मिलावट दंडनीय अपराध है। एक व्यापारी ने अच्छे जौ में सड़े जौ मिलाकर बेच दिए थे। ज्ञात होने पर उसे कठोर दंड दिया गया। ऊयवम न्य स्मा अरंधय। सभी तरह के सुविचार, तर्क एवं तथ्य यह प्रमाणित करते हैं कि समृद्धि को स्थायित्व केवल सद्गुणों से मिलता है। खुशियां भी उन्हीं से आती हैं, भरोसा भी इन्हीं से बनता है, प्रामाणिकता की परख भी इन्हीं से होती है। अपने चारों ओर नजर डालकर देखें तो यही पता चलता है कि बात जब भरोसे की आती है तो दुर्गुणी दुर्जुन भी केवल सद्गुणी सज्जनों पर ही भरोसा करते हैं। सद्गुण ही यथार्थ में संतुलन व सुव्यवस्था का आधार बनते हैं। परिवार का प्रेम, मित्रों की मित्रता, सहकर्मियों का साहचर्य, अपनों का अपनत्व इन्हीं से टिकता है। इनके बिना सभी उचित अनुचित बन जाता है और प्रामाणिकता विश्वसनीयता लुप्त हो जाती है। आने वाले समय में सतयुग में यह सत्य और भी प्रखर एवं प्रामाणिक रूप से सभी के सामने आएगा। अब और तब में भारी अंतर ये होगा
कि अब सद्गुण स्वभाव बनकर नहीं, बस विवशता बनकर उभरते हैं। लेकिन तब सद्गुण स्वभाव बनेंगे, तब सबको यह सच सहज समझ में आएगा कि जीवन तभी सफल और संपन्न माना जाएगा जब उसमें धन के साथ प्रेम भी हो। अन्यथा अकेलेपन में बड़ा घर, बड़ी गाड़ियां, भारी भरकम बैंक बैलेंस किसे सुख को दे पाते हैं। अशांतस्य कुतः सुखम का गीता वचन। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ। सच तो अभी भी है, लेकिन तब इसे समझा, अपनाया व स्वीकारा भी जाएगा। सभी इसे समझ पाने में समर्थ होंगे कि संपन्नता व समृद्धि जीवन में प्रसन्नता का आधार तभी बनते हैं जब उनमें संपूर्णता हो, इसकी छाप व छाया जीवन के हर आयाम पर छाई हो। ऐसा होने पर ही होठों पर हंसी और मन में खुशी अस्थाई व स्थिर होती है। इसी से स्वस्थ तन, स्वच्छ मन और सभ्य समाज, सुखी समाज का निर्माण होता है। बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों इस अध्याय में, जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वास्तव में हम सब लोग अपने आप को सद्गुणी बनाएं। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। सद्गुण से ही समृद्धि आती है। अंतिम अध्याय है इस पत्रिका का। नवजागृति का आधार है अखंड ज्योति। अखंड ज्योति मात्र एक पत्रिका का नहीं, वरन एक ऐसे प्रकाश स्रोत का नाम है जिसके आलोक में हम अपनी आत्मिक चेतना, परमात्मा एवं परम पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति को अनुभव कर पाते हैं, उनको एकाकार पाते हैं। सन 1940 से अनवरत प्रकाशित होती चली आ रही ये पत्रिका जीवन मूल्यों एवं आध्यात्मिक ज्ञान धरोहर का एक ऐसा समागम प्रस्तुत करती है जिसके संयुक्त प्रयास से वैचारिक प्रदूषण का निराकरण संभव है। रेगिस्तान में यदि कहीं कोई जल स्रोत गहरी चट्टानों के पीछे छिपा हुआ भी हो, तो भी वह गर्मी से चिलकती भूमि को जीवनदायिनी राहत देता है। जितनी शीतलता उस जल स्रोत के सामीप्य से राहगीरों को मिलती है, लगभग वैसी ही शांति सुकून का एहसास आज के तनाव, भागदौड़, परेशानी से भरे युग में अखंड ज्योति के लेखों, विचारों, भावों के आस्वादन से इंसान को मिलती है। गुरुवार के गुरुवर के प्राणों के प्रवाह को स्वयं के भीतर समेटे हुए अखंड ज्योति की ज्ञान संपदा मात्र छपे हुए कागजों का पुलिंदा नहीं, बल्कि अंधेरे में राह दिखाने वाली ज्ञान ज्योति के समान है। पिछले 89 वर्षों में न जाने कितने व्यक्तियों ने अपने जीवन की छोटी बड़ी उलझनों का समाधान इसके पृष्ठों में पाया होगा। न जाने कितनों ने इसके पन्नों में वर्णित साधनाओं की पद्धतियों को अपनाकर आत्मिक प्रगति की राहों को प्रकाशित किया होगा। किसी युवा मन को इसकी पंक्तियों ने पथ प्रदर्शक की तरह संभाला होगा, तो किसी बोझिल मन को गुदगुदाया भी होगा। बच्चों ने इसके अंदर छपने वाले छोटी कहानियों को चाव से पढ़ा होगा। घर संभालने वाली बहनों ने गृहस्थ को तपोवन बनाने के तरीकों को इसी के पृष्ठों में ढूंढा होगा। क्या बच्चे तो क्या वृद्ध, क्या अशिक्षित तो क्या विद्वान, क्या बहनें तो क्या नौजवान, इसके पृष्ठों पर प्रत्येक के लिए सामग्री उपलब्ध रहती आई है और रहती रहेगी। यही कारण है कि यह सभी के लिए समान रूपेण प्रिय है। हम में से हर व्यक्ति परिचित है कि वर्तमान समय की परिस्थितियां कितनी भयावह और कितनी भीषण हैं। इस दुर्गम समय में एक एक घड़ी कैसे गुजर रही है, इसका एहसास सभी को है। वैचारिक विभीषिका के समय में एकमात्र यह पत्रिका ऐसी है जो उज्जवल भविष्य की आशा और उमंग को जगाती है। इसकी विचार संपदा हमें हमारे अव्यवस्थित अनगढ़ जीवन को सुसंस्कारित एवं सुगढ़ बनाने का पथ प्रशस्त करती है। नए वर्ष की आहटें ऐसे में और भी नूतन प्रेरणा लेकर उपस्थित हुई हैं। अगला कैलेंडर वर्ष गायत्री परिजनों के लिए सौभाग्य की त्रिवेणी को लेकर उपस्थित हो रहा है। अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष, वंदनिया माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष, पूज्य गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष का समय प्राण ऊर्जा के उद्गम प्रवाह एवं प्रचंड वेग के साथ उपस्थित हुआ है। उस प्रवाह को प्रस्फुटित करने का कार्य अखंड ज्योति पत्रिका का है। बिना किसी विज्ञापन के प्रकाशित होती चली आ रही
इस पत्रिका को बिना किसी लाभ हानि के परिजन पाते रहे हैं, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी इसके लेखन तंत्र ने, ब्रह्मवर्चस ने अपने हाथ में ली है। अनेक खर्चे बढ़ जाने के बावजूद भी अखंड ज्योति के वार्षिक चंदे में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। अखंड ज्योति के भावनाशील पाठकों से एक ही अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक परिजनों को इसे पढ़ने के लिए प्रेरित करें। यह पत्रिका नहीं, वरन एक ऐसी आध्यात्मिक विरासत है जो मानवता के भविष्य के निर्माण के कार्य में निरत है। इस पवित्र कार्य में आपका ज्ञानदान ही समाज की सर्वोच्च सेवा हो सकता है। ये युग परिवर्तन के महान क्षण हैं। इन क्षणों में कब कौन सा कुमति का असुर सद्विचारों के ऊपर हमला बोल दे, ये कहना कठिन है। इस अवांछित आक्रमण से बच पाने का एकमात्र सबल एवं सुगम उपाय पूज्य गुरुदेव के सद्विचारों का सतत स्मरण ही है। आशा है कि परिजन गुरु सत्ता द्वारा प्रदीप्त इस ज्योति को ज्वाला में बदलेंगे। इस तरीके से साथियों, ये बड़ा प्रेरणास्पद अध्याय था जो हमें अखंड ज्योति पत्रिका के लिए प्रेरित करता है। सो हम लोग जो है इसको ध्यान पूर्वक इसी प्रकार स्वयं तो पढ़े ही और अधिक से अधिक लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित भी करें। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विश्राम देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्याय बहुत कम समय के लिए आज हो पा रहा है, तो आपके पास समय शेष हो तो उसी समय कथा का लाइव प्रसारण भी होगा, राम कथा का। आप जो है भावपूर्वक कथा में जुड़ जाएंगे और उसका प्रसारण भी आप पाएंगे। सबको प्रणाम। जयराम जी की शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए
अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।